और सबसे पहले जो मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि मैं, ठीक है, आप डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट मेरा ये है कि सोचने की हम लोगों को बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आज की डेट में सभी मैडम से भी बात हो रहा था हमारा, जॉब्स की तो कहीं कोई कमी नहीं है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, यूट्यूब पे मेरे 250-300 वीडियो पड़े हैं, आप सारे वीडियोस को अगर देखेंगे तो मैंने यही बोला है कि इंडिया के अंदर जॉब्स की तो बिल्कुल कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो स्किल की कमी है, और स्किल्ड हम बनना नहीं चाहते हैं, स्किल्ड हम सीखना नहीं चाहते हैं। अगर हम पढ़ने भी आते हैं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, तो हमारा ये रहता है कि कैसे भी हमको डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, स्किल्ड ना मिले, ठीक है। तो अगर आप स्किल्ड लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अगर स्किल्ड नहीं बनेंगे तो आप कहीं पे भी घूम लीजिए, इवन आपका गवर्नमेंट में भी जॉब लग जाएगा, बट वहाँ पे जब जॉब करेंगे वहाँ पे भी आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने की आदत डालिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस है, बेसिकली हम लोगों ने ऑप्टिको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, 2013 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इट वाज कंप्लीटली ए सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी। मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा जिससे कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और फिर भी किसी को कुछ स्टडीज आता है तो हाथ उठा के आप बोल सकते हो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्टिको सॉल्यूशंस, इट वाज ए कंप्लीटली ए आईटी कंपनी। Like at the time of 2013, we completely from the software development. जैसे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, जावा है, .NET, Hadoop, बिग डेटा, अब तो बहुत कुछ आ गया। बट हम लोगों ने जब काम किया था तो बेसिकली हम लोग .NET पे काम करते थे, जावा पे काम करते थे, और बहुत सारी वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करते थे। देन फाइनली फिर बिकॉज क्या था कि यूएस कनाडा के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, तो हमें लेट आवर्स पे काम करना पड़ता था, और इंडिया की टाइमिंग्स वहाँ की टाइमिंग्स मैच नहीं कर पाती, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। देन वी मूव टू स्टाफिंग। तो आज की डेट में ऑप्टिको के 3-4 वर्टिकल्स हैं। हम इस कॉलेज से, जैसे मैडम ने अभी एक्सप्लेन किया कि आई एम ऑलरेडी, मतलब यहीं से क्वालिफिकेशन है। आलोक दुबे जो यहाँ पे पूरा ग्वालियर की टीम को मैनेज करते हैं, ही इज ऑल्सो फ्रॉम द इसी कॉलेज से पास आउट है। और हमारा इंटेंशन ही ये रहता है, क्योंकि जैसे अभी प्रिंसिपल सर हैं, वो हमारे प्रोफेसर थे उस टाइम मैथमेटिक्स के, उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमारा यही होता है कि आप कितना भी ग्रो कर जाए, कितना भी बढ़ जाए, बट अपने रूट को, कहते हैं ना, हमेशा भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप जो भी है आप कुछ कर पाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग पुणे में थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 साल हम लोगों ने वहीं से काम किया है, फिर भी हम यहाँ पे आते रहते थे, और जो भी स्टूडेंट लगते थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे नंबर्स हम यहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे काफ़ी हमने स्टूडेंटों को दिया है। जैसे अभी एक लड़की थी, अभी रिसेंटली उसने लास्ट ईयर 2-2.5 साल के बाद उसने अभी रिजाइन करा है, और उनको सिखाने में बहुत एफर्ट लगता था। क्योंकि यहाँ से क्या डिग्री, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ग्वालियर जो आंचल है, यहाँ पर लेबोरियस है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है एक तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड ज़्यादा रहते हैं, गवर्नमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, प्राइवेट का उतना उनको लगता नहीं। जब उनको लगता है कि नहीं यार सब कुछ नहीं है, मतलब रहा, अब प्राइवेट में जाना चाहिए, तो वो गलत सोच है। मैं खुद भी, जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर से ऑलमोस्ट अगर बोलना चाहिए तो 16 साल में रिटायरमेंट ले लिया है, और 20, मुझे लगता है कि 20-25 साल में, और अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो 60 साल में आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो प्राइवेट में बहुत पैसा है, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने स्किल्ड होंगे, और जितना स्किल्ड रहेंगे उतना पैसा। किसी भी कंपनी में जाएंगे, पैसे की कोई फाउंडेशन नहीं है। आपको सोच के कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग जैसे स्टाफिंग में काम करते हैं, 60 से 70 लाख का आप आलोक से प्रोड्यूस करना है, वो आपको बताएंगे। 60 लाख का कभी कभी, जैसे लास्ट कोविड में हमारा इतना टर्नओवर नहीं था जितने के हम पैकेज ऑफर करते थे, मतलब कंपनीज में। तो सोचो किसी लड़के को अगर 60 लाख या 70 लाख या 80 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो एक, मतलब कंपनी से ज्यादा उसका एक तरह से सैलरी पैकेज है। तो और वो अगर 5-6 साल भी कर लेगा, तो उसका मतलब कहना चाहिए कि पूरा ऑलमोस्ट जो लाइफ का, रिटायरमेंट का तक का जो जितना भी उसको कैप्स होना चाहिए वो उसका हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है, ठीक है, कम समय में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बार बार बोलूँगा कि उसमें स्किल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम में, और आपको आउटपुट देना पड़ेगा। प्राइवेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप आए 9:30 आए, अपने इधर उधर गॉसिप, जैसे अभी गवर्नमेंट में चलता है कि अब बस आए, थोड़ा बात किया, हाँ सर्वा जी कैसे हैं, सक्सेना जी कैसे, मिले जुले, इसके बाद अपना टिफिन बोला, लंच किया, इसके बाद घूमने फिरने निकल गए, आए, फिर थोड़ा सा इधर उधर फाइलें देखी, शाम हुए, घर निकल गए। वो बिल्कुल भी कल्चर नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का कल्चर है, और अभी गवर्नमेंट ने भी इसको पहचान लिया है, तो वो भी इस पर एक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि जितनी छुट्टियां चलती थी, ये वो रविदास जयंती, कभी ये जयंती वयंती, तो काम कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो प्राइवेट में आपको अगर आना है, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी वही वर्क कल्चर है। अगर, क्योंकि एक बार हम ट्रेन करेंगे, 2 बार हम ट्रेन करेंगे, तीसरे बार हम आपके देखेंगे कि आपने क्या समझा। जैसे मैं अभी यहाँ तो नहीं करूँगा, जैसे मैं जनरली जब भी मैं इस तरीके के सेमिनार से वो लेता हूँ, मैं हमेशा रिवर्स केटी करता हूँ। जब मैं समझाता हूँ, इसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ क्या बताओ मैंने क्या समझा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा, मेजोरिटी 90%
उनको यही नहीं पता रहता है, मतलब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है, इसके बाद भी उनको पूछो तो उनको कुछ नहीं पता रहता कि क्या डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो प्राइवेट के अंदर आपको जैसे कि ना प्यासा हुआ वैसे ही कॉन्सेप्ट है, आपको खुद जाना पड़ेगा, कोई आपको बैठ के आके नहीं बताने वाला है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी जैसे अभी मैं पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को अभी डीपली आप सब लोगों को बताऊंगा। इसके बाद हम वेट भी करेंगे क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम के टाइम में मतलब हमें फुल टाइमर्स चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मेरे को एसएससी का देना है, रेलवे का देना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, जो भी बनना है, तो प्लीज वो प्राइवेट सेक्टर में मतलब खासतौर पे इस पर टाइप में ना बैठे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वो कहता हूँ ना एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मल्टीपर्पज रहेगा ना तो वो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम गवर्नमेंट के आते रहते हैं ना, वो बीच में वो अभी एसएससी का दिया था, फिर रेलवे का आ गया, फिर कहीं पटवारी का आ गया, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा और उसमें क्या होगा ना, वो उधर का रहेगा और हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा वेस्ट जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के बाद जैसे अभी आपको एक लिस्ट सर्कुलेट करी है, और जो जो इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि नहीं यार उनको अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाना है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, वो यहाँ बैठे, उनके फिर हम एक बार डीप लेवल इंटरव्यू ले लेंगे, 1-to-1 लेंगे। और जिनके और भी सेकेंडरी गोल्स हैं वो अभी जा सकते हैं, जब उनको लगता है। आपके नंबर्स मैं यहाँ पर दे दूंगा, कंपनी की डिटेल्स दे दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जब आपको लगता है, ठीक है।